ओम तत्सत। अस्मद् गुरुभ्यो नमः। अस्मद् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद् सर्व गुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णभ्याम नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। जो कैलाश के शिखर पर निवास करते हैं, पार्वती देवी के पति हैं, समस्त देवताओं से उत्तम है, जिनके स्वरूप का शास्त्रों में यथावत वर्णन किया गया है, जो निगुण रूप होते हुए भी गुण रूप है, जिनके 5 मुख 10 भुजाएं और प्रत्येक मुख मंडल में 3-3 नेत्र सुशोभित है, जिनकी ध्वजा पर वृषभ का चिन्ह अंकित है, अंग कांति कपूर के समान गौर है, जो दिव्य रूपधारी चंद्रमा रूपी मुकुट से सुशोभित तथा सिर पर जटाजूट धारण करने वाले हैं, जो हाथी की खाल पहनते और व्याघ्र चर्म ओढ़ते हैं, जिनका स्वरूप शुभ है, जिनके अंगों में वासुकी आदि नाग लिपटे रहते हैं, जो पिनाक आदि आयुध धारण करते हैं, जिनके आगे 8 सिद्धियां निरंतर नृत्य करती रहती है, भक्त समुदाय जय जयकार करते हुए जिनकी सेवा में लगे रहते हैं, दूसरे तेज के कारण जिनकी ओर देखना भी कठिन है, जो देवताओं से सेवित तथा संपूर्ण प्राणियों को शरण देने वाले हैं, जिनका मुखारविंद प्रसन्नता से खिला हुआ है, वेदों शास्त्रों में जिनकी महिमा का यथावत गान किया है, विष्णु और ब्रह्म भी सदा जिनकी स्तुति करते हैं, तथा जो परमानंद स्वरूप है, उन भक्त वत्सल शंभु शिव जी को मैं प्रणाम करता हूँ। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणं तमेव, तमेव सर्वं मम देव देव। सौराष्ट्र में सोमनाथ, श्रीशैल में मल्लिकार्जुन, उज्जैनी में महाकाल, ओमकारेश्वर में परमेश्वर, हिमालय के शिखर पर केदार, दाकिनी में भीमाशंकर, वाराणसी में विश्वनाथ, गोदावरी के तट पर त्र्यंबकम, चिताभूमि में वैद्यनाथ, दारुकावन में नागेश, सेतबंद में रामेश्वर तथा शिवालय में घुश्मेश्वर। बोल शंकर भगवान की जय। मैं जगत के स्वामी ओमकार स्वरूप ईश्वर को नमस्कार करता हूँ। समस्त देवता जिनके स्वरूप है, जो आदि मध्य और अंत से रहित है, जिनके नेत्र भयंकर है, और विश्व रूप उदर विजेता भगवान शंकर को मैं नमस्कार करता हूँ, जो संपूर्ण जगत के आधार अनंत अजन्म और अविनाशी है। योगीश्वर जिनको सदा प्रणाम करते हैं, उन पुष्टिवर्धक भगवान शिव को मैं प्रणाम करता हूँ, जो समस्त लोकों के स्वामी है। उन भगवान महादेव को नमस्कार है, जिनके कंठ में नीला चिन्ह है, जो समस्त पशुओं जीवों के पालन करने वाले पति है। उन भगवान महेश्वर को बार बार नमस्कार है। समस्त पापों का नाश करने वाले भगवान शंकर को नमस्कार है। समस्त कामनाओं की वर्षा करने वाले महेश्वर को नमस्कार है। रुद्रदेव को नमस्कार है। सर्प को प्रश्य देने वाले शिव को नमस्कार है, और प्रश्चित वाले प्रचेता वरण रूप शंभु को नमस्कार है। हाथों में पिनाक और त्रिशूल धारण करने वाले आपको बार बार नमस्कार है। चौतन्य रूप शिव को नमस्कार है। पुष्टि पालक महेश्वर को नमस्कार है। समक्षेत्र शरीरों के स्वामी भगवान पंचानन शिव जी को हमारा नमस्कार है। हम सबका यह परम सौभाग्य ही है कि भगवान शंभु शिवाय की यह सुंदर कथा पर सम्मिलित होकर इस शिव कथा मंदाकिनी पर गोता लगाने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। पिछले वक्तव्य में जब लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक काट दी थी और उन्होंने अपने भाई से इंसाफ मांगा था रावण से, तब रावण ने अपने एक मित्र मारीच को बुलाया और वहां पर उस आश्रम पे पहुंचे। आश्रम में पहुंचने के बाद उन्होंने मारीच को आदेश दिया कि तुम एक काम करो, राम जी को और लक्ष्मण को दूर करना है, तो एक सोने का मृग बनके इनके सामने से निकलो। तो मारीच एक सोने का हिरण का रूप धारण करके उनके आगे घूमने लगे। इतना मनोहर रूप देखकर उनका माता सीता को आश्चर्य हुआ और बड़ी प्रसन्न हुई, और उन्होंने प्रभु राम से एक इच्छा प्रकट करी कि हे प्रभु, यह हिरण बड़ा अति सुंदर है और इस वन में खतरनाक पशु भी हैं जो इसको मार सकते हैं, या फिर कोई शिकारी इसको मार के इसका मांस बेच सकता है, तो क्यों ना हम इसे अपने आश्रम में पाल लें। अब माता के मुख से ऐसा आग्रह सुन के राम जी बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि माता सीता ने
वनवास के टाइम पे शायद पहली बार ही कुछ प्रभु से मांगा था। प्रभु ने कहा कोई बात नहीं, ठीक है, मैं अभी इसे पकड़ के लाता हूँ। और राम जी उस हिरन के पीछे गए पकड़ने के लिए। लेकिन वो राम जी को आता देख भागने लगा, और भागते भागते काफी आगे निकल गया। राम जी भी उसके पीछे लगे रहे। जब वो काफी दूर तक निकल गया, अब प्रभु ने देखा है तो हिरण्य भाग गया होगा, वापिस आने लगे। तभी वो मृग फिर दोबारा राम जी के सामने आ गया, प्रकट हो गया। प्रभु फिर उसके पीछे लंबी लंबी छलांगे मारे और ऊट पटांग तरीके से भागने लगा। प्रभु समझ गए ये साधारण हिरण नहीं हो सकता, ये पशु नहीं है, ये कोई ना कोई दानव दुरात्मा ही है। तो प्रभु ने अपना तीर निकाला और उसके ऊपर निशाना साधा, लेकिन वो फिर भाग निकला। तो प्रभु ने उसका पीछा करा, पीछा करते करते निशाना साधा और मार दिया। जैसे ही उसको तीर लगा, मारिच अपने असली रूप में आया। प्रभु राम की आवाज में जोर से पुकारा, लक्ष्मण। ये आवाज सुन माता सीता और भ्राता लक्ष्मण दोनों चकित हो गए कि राम जी ने ऐसी आवाज दर्द भरी। तभी मारिच ने दोबारा आवाज लगाई, लक्ष्मण। माता सीता से रुका नहीं गया। माता सीता ने भाई से आदेश दिया, लक्ष्मण तुम एक बार जाओ, राम जी कहाँ मुसीबत में फंसे, तुम जाओ। लक्ष्मण जी ने बोला, राम जी और मुसीबत, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन माता सीता का मन ललचा गया, वो नहीं रुक पा रही थी। उन्होंने कहा अगर तुम नहीं जा रहे तो मैं चले जाती हूँ। उन्होंने कहा ठीक है भाभी आप रुको, मैं जाता हूँ। और लक्ष्मण जी ने एक रेखा खींची और भाभी को बोला कि आप कृपया कर इस लक्ष्मण रेखा से बाहर ना निकले, बस, और इसके अंदर कोई अंदर नहीं प्रवेश कर पाएगा। जब लक्ष्मण जी भी निकल गए, तब रावण जी ने देखा मौका अच्छा है, चलो कुटिया समेत ही उठा के ले जाते हैं। जैसे ही वो उसमें प्रवेश करने लगे, लेकिन उनका हाथ बढ़ ना पाया लक्ष्मण रेखा के कारण। अब वो सोचने लगे कि ये ऐसी कौन सी चीज है जो मुझे रोक रही है, समझ ना पाए। उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, एक भिक्षु रूप धारण करके वो वहां पे गए और भिक्षा मांगी। जब वहां पे पहुंचे तो उन्होंने पूछा कि क्या कोई मर्द इस घर कुटिया के अंदर है। उन्होंने कहा, माता सीता ने कहा, नहीं वो अभी नहीं है, बाहर गए। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, मैं अब यहाँ से जाता हूँ, मुझे कुछ नहीं करना, मैं वापस जाने लगे। जैसे ही जाने लगे तो उन्होंने एक पानी मांगा, और पानी के साथ ये बोला कि मुझे भूख लग रही है, तो कृपया कर भोजन लग सकता है। तो माता वैसे ही आओ भगत के लिए तो सबसे ज्यादा पहले रहते ही हैं। तो उन्होंने बिठाया, बोला कि बैठिए मैं अभी भोजन लेके आती हूँ। भोजन लेके आए तो उन्होंने दूर आसन बिठा रखा था, और माता ने बाहर निकल कर उनको भोजन प्रदान किया, और वो माता को लेके चले गए। अब इधर जब वहां पे राम जी के पास भ्राता लक्ष्मण पहुंचे, तो राम जी ने कहा कि तुम यहाँ पर क्यों करने आए हो। और वो समझ गए कि माता पीछे संकट में है। दोनों भाई भागते हुए आश्रम पहुंचे तो देखा माता सीता वहां नहीं है। अब बड़े परेशान, करे तो क्या करे, अचेत से हो गए, भूमि पर गिर गए। थोड़ी देर बाद जब चेत आया तो उन्होंने कहा चलो खोजते हैं। खोज में लगे, वहां माता का एक श्रृंगार मिला, वो कड़ा चूड़ी टाइप में। थोड़ा और आगे बढ़े, एक और आभूषण मिला। करते करते थोड़े बहुत आभूषण मिले, तो प्रभु समझ गए कि इसी दिशा की तरफ गए हैं। तो उस दिशा की तरफ बढ़ने लगे। बढ़ते 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 जो जंगल में जा रहे थे, वहां पर शिव जी और माता सती वन में भ्रमण करने के लिए निकले हुए थे। इधर जब प्रभु हे सीते, हे सीते, और इधर लक्ष्मण भाई भाभी भाभी उच्चा उच्चारण करते हुए निकल रहे हैं। उधर शिव जी ने देखा राम जी आ रहे। उन्होंने उनके आगे हाथ जोड़ के मस्तक प्रणाम किया।
ये देख माता सती अचंभित हो गई कि शिवजी जो सबके लिए ब्रह्मा विष्णु तक के लिए पूजनीय है, वो किसी साधारण मनुष्य के लिए आगे हाथ जोड़ के नमस्कार कर रहे हैं। बड़ा अचंभित से हुए और परेशान से हुए कि ऐसा क्यों और क्या कारण है ऐसा। अब प्रभु मुस्कुरा भी रहे, हाथ जोड़ के आगे चलने लगे। तो माता ने प्रश्न किया कि हे प्रभु, ये वंचारी कौन है जिनको आप भी आपने नमस्कार किया। तब प्रभु ने बताया कि ये जो छोटे भाई हैं श्याम वर्ण के, इनका नाम लक्ष्मण है, ये साक्षात शेषनाग रूप है। और जो बड़े भाई हैं, ये साक्षात विष्णु रूप है और राम जी के रूप में इन्होंने अवतार लिया। अब माता सती फिर परेशान कि अगर ये साक्षात विष्णु रूप है तो फिर ये इतना परेशान क्यों है। उन्हें तो सब कुछ पता होना चाहिए, तो परेशानी का तो कोई कारण ही नहीं है। शिव जी ने कहा कि अगर तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं है, तुम परीक्षा लेना चाहती है, तो तुम्हारी इच्छा है। ये इसी वट वृक्ष के नीचे मैं खड़ा हूँ, तुम परीक्षा लेके आ जाओ। अब माता सती ने सोचा कि चलो ठीक है, ऐसे ही कर लेते हैं। उन्होंने सीता रूप धारण किया और उनके आगे जाने लगे। इधर भ्राता लक्ष्मण की नजर पड़ी। उन्होंने कहा, भैया, भाभी सीता यहीं पर ही है, मिल गए। वो तो बड़े प्रसन्न हुए। लेकिन जैसे ही राम जी ने देखा माता सीता सती रूप में, वो उनके पैर चरणों में पड़ गए, हाथ जोड़ के नमस्कार किया। हे माँ सती, आप यहाँ वन में अकेले, प्रभु शंकर कहाँ पर है। जो उन्होंने पूछा, बताया कि शिव जी वहां वृक्ष के नीचे बैठे हैं। राम जी ने हाथ जोड़ते हुए आंखें मूंद कर शिव जी से प्रार्थना करी, हे प्रभु, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। शिव जी ने मना कर दिया। अब ये जो मिलना चाहते हैं जो बात है ना, ये उन्होंने जो करा टेलीपैथी के द्वारा। आजकल तो मोबाइल होते हैं, किसी से बातचीत करी, अपना फोन मिलाया, बातचीत कर ली, हाँ भाई यहाँ यहाँ, वैसे पहले टेलीपैथी चलता था। टेलीपैथी एक कह सकते हैं ऐप है हमारे अंदर का, एप्लीकेशन है। इसके द्वारा ही पहले प्रभु एक दूसरे से वार्तालाप करते थे। किसी को बुलाना, भेजना, कुछ भी करना है, ये टेलीपैथी के द्वारा होता है। जैसे आप किसी के घर, आपको कोई फोन कर रहा है और आप उसको पलट के कहते हो, यार मैं अभी तेरा नाम याद कर रहा था, तो तेरा फोन ही आ गया। ये जो कॉन्टेक्ट है ना, मिलने का, जुड़ने का, इधर बंदे ने फोन उठाया, आपको याद कर रहा है, फोन मिला रहा है, इधर आप भी सोच रहे हो यार मेरे उससे बात करनी है, काम याद आ गया। इसका मतलब टेलीपैथी के थ्रू ही उसने आपको याद किया और आपको उसके बारे में उसका नाम याद आ गया। ये टेलीपैथी होती है। तो प्रभु ने इनकार करा, नहीं, अभी नहीं मिलने का समय है। और फिर इधर राम जी ने माता सती से पूछा। सती ने कहा कि मैं आपकी परीक्षा लेने के लिए आई थी, क्योंकि आप ऐसे भटक रहे थे, तो मैं अचंभित होगी कि आप विष्णु रूप होने के बावजूद ऐसा क्यों भटक रहे हैं, और ऐसा क्या कारण है शिव जी ने आपके आगे ऐसे मस्तक झुकाया। तब विष्णु जी ने कहा कि ये सब शिव जी की ही लीला है, जिसके कारण ऐसा पद प्राप्त हुआ है मुझे। तब उन्होंने एक कथा बताई। एक समय की बात है, भगवान शंभू ने विश्वकर्मा जी को बुलाया और उनको बुलाकर एक गौशाला, एक रमणीय भवन बनवाया। उसमें एक श्रेष्ठ सिंहासन और उस पर एक दिव्य अद्भुत छत्र बनवाया। तत्पश्चात सभी देवगणों, सिद्धों, गंधर्वों और समस्त वेदों, पुत्रों सहित ब्रह्मा जी को और सभी को आमंत्रित किया। महान उत्सव गीतों द्वारा नचाया गया और संपूर्ण औषधियों के साथ राज्य अभिषेक के द्रव्य एकत्रित किए गए। प्रत्येक तीर्थों के जल मंगवाकर 5 कलश तैयार किए गए। विष्णु जी की पूर्ण भक्ति से प्रसन्न महेश्वर देव जी ने प्रीति युक्त हृदय से शुभ मुहूर्त में श्री हरि को सिंहासन पर बिठाकर
स्वयं अभिषेक किया और ये आज्ञा दी कि आज से ये विष्णु ही, ये श्री हरि ही स्वयं मेरे लिए वंदनीय हो गए हैं। और तभी स्वयं ही श्री गरुड़ ध्वज को प्रणाम किया। यह देख सभी देवताओं ने भी प्रणाम किया। तदंतर ब्रह्मा जी और सभी देवताओं ने, मुनियों ने, सभी ने श्री हरि को वंदना एवं स्तुति करी। इसके बाद भक्त वत्सल महेश्वर ने देवताओं के समक्ष श्री हरि को बड़े बड़े वर प्रदान किए। महेश्वर बोले, मेरी आज्ञा से संपूर्ण लोकों के कर्ता, पालक और सहार हो जाओ। धर्म, अर्थ और काम के दाता तथा अन्याय करने वाले दुष्टों को दंड देने वाले हो जाओ। महान बल पराक्रम से संपन्न जगदीश्वर बने रहो और मेरे 3 प्रकार की शक्तियां ग्रहण करो। तो 3 प्रकार की शक्ति, जिसमें पहली इच्छा आदि की सिद्धि, या आपने कोई इच्छा करी और वो सामने प्रकट हुई। दूसरी, नाना प्रकार की लीलाओं करने को प्रकट करने की शक्ति। और तीसरी, तीनों लोकों में नित्य स्वतंत्रता रहने की शक्ति। और विष्णु, मैं तुम्हारे भक्तों को मोक्ष प्रदान करूंगा, तुम मेरी इस माया को ग्रहण करो। ये शिव जी ने इस प्रकार श्री हरि को अपना अखंड ऐश्वर्य सौंपकर प्रभु स्वयं कैलाश में रहने लगे और तभी से लक्ष्मीपति नारायण जगत की रक्षा करने लगे। अब जी ये जो वाक्य है श्री राम जी ने माता सती को बताया, उस टाइम पे बड़ा प्रमुख था और इस बात का ज्ञान रावण को भी था कि किस प्रकार शिव जी ने विष्णु जी को इस पद पे बिठाया और वे चाहते थे कि यह पद तो मैं भी प्राप्त करना चाहता हूँ। और उसी की इच्छा से उन्होंने सभी वेदों का ज्ञान प्राप्त किया और शिव भक्ति में लगे रहे और उन्होंने सभी वेदों पुराण के ज्ञाता भी बने। शिव जी के परम भक्तों में गिनती भी प्राप्त करी, महान बल और पराक्रम से संपन्न भी हुए और तीनों लोकों में नित्य स्वतंत्रता घूमने भी लगे। धर्म, अर्थ और काम के दाता भी बने, क्योंकि अपने राज्य के अंदर तो वो देवता ही थे, लेकिन कुछ सिद्धियां भी बाकी थी जिसे प्राप्त करने में वो लगे हुए थे और इस बात का डर सभी देवताओं को था, जिसके कारण राम जी ने अवतार ग्रहण किया था। अब ये कथा सुनाने के बाद माता ने श्री राम जी को आशीर्वाद दिया और शिव जी के पास चली गई। अब वो यही सोचते जा रहे थे कि अब जब शिव जी पूछेंगे कि परीक्षा ले ली तो वो क्या उत्तर देंगे। अब शिव जी के पास गए और शिव जी ने पूछा कि हो गई परीक्षा। अब माता मस्तक झुकाए खड़ी रही, उनका मन शोक विषाद में डूबा हुआ था। भगवान महेश्वर ने ध्यान लगाकर सती का सारा चरित्र जान लिया और उन्हें मन से ही त्याग दिया। हालांकि ये शिव जी की ही लीला थी, क्योंकि जब शिव जी ने विवाह करने के लिए जब सभी देवताओं ने आग्रह किया था, तब उन्होंने एक शर्त रखी थी कि जिस समय मेरी पत्नी को मेरी बात पर शक होगा, वो मेरी बात पे यकीन नहीं करेंगे, तो मैं उन्हें त्याग दूंगा। अब शिव जी ने उन्हें त्याग दिया। अब उसके बाद शिव जी कैलाश पर्वत की ओर जा रहे थे माता सती के साथ। तभी मार्ग में आकाशवाणी बोली, परमेश्वर आप धन्य हो, आपकी प्रतिज्ञा भी धन्य है और तीनों लोकों में आप जैसा महायोगी और महाप्रभु दूसरा कोई भी नहीं। जब ये आकाशवाणी माता सती ने सुनी तो वे पूछने लगी कि प्रभु ये कौन सी प्रतिज्ञा है, बताइए। अब महेश्वर जी तो चुप ही रहे, उस टाइम क्या बोलते। उन्होंने पता था कि अगर बोलूंगा तो माता सती परेशान हो जाएंगी, वो चुप ही रहे और रास्ते में मार्ग में उन्हें सुंदर सुंदर लीलाएं कथाएं कथाएं सुनाए और माता को कथाएं सुना के थोड़ा सहानुभूति दी और उसके बाद योग में बैठ गए। ऐसे ही कुछ काल बीत गया। कुछ काल बीतने के बाद एक समय की बात है,
प्रयागराज में समस्त ब्रह्मात्म मुनि एकत्रित हुए। समस्त देवताओं सहित महादेव भी वहां पहुंचे। सबने आदर भक्ति भाव से प्रणाम किया और स्तुति करी। थोड़ी देर बाद वहां राजा दक्ष भी पहुंच गए। उन दिनों समस्त ब्राह्मणों के अधिपति भी बनाए गए थे राजा दक्ष, अतएव सबके लिए सम्मानीय थे। और इस बात का उन्हें अपने पद पर अहंकार हो गया था। अब जहाँ अहंकार आ जाए तो चाहे वो देवी देवता हो चाहे वो दानव हो, कोई भी हो, नहीं टिक सकता। तो इसके बाद जब वह वहां पहुंचे तो सभी ने उनका वंदन किया और शिव जी अपने आसन से नहीं उठे। अगर कोई गुरु अपने शिष्य के लिए अगर उठ के आदर मान करे तो वो शिष्य पे पाप चढ़ता है। तो यह विचार करके शिव जी अपने आसन को नहीं छोड़े। ये देख के अहंकार युक्त दक्ष को क्रोध आ गया कि सबने उठ के मेरा मान सम्मान किया, ये तो मेरा दामाद है, इसको तो उठ के आना चाहिए था, लेकिन ये आया नहीं। ये देख के जब क्रोध से बोले कि यह जो प्रेतों और पिशाचों में घिरा हुआ महामनस्वी शमशान में निवास करने वाला मुझे प्रणाम नहीं करता, इसका क्या कारण है? यह रुद्र चारों वर्णों में पृथक और कुरूप है, उत्तम कुल और जन्म से हीन है, इसलिए मैं इसे श्राप देने को उद्यत हुआ हूँ और इसे यज्ञ से बहिष्कृत कर दिया तुम। जब ये बात बोली तो वहां पे कुछ मुनि भी बैठे थे, उन्होंने उनकी बात का समर्थन किया। लेकिन दक्ष की बात सुनकर नंदी जी को बड़ा क्रोध आ गया। वो बोले, अरे दुष्ट बुद्धि, दुर्बुद्धि दक्ष, ये क्या किया तुमने? मेरे स्वामी को यज्ञ से बहिष्कृत कर दिया। जिनके स्मरण मात्र से यज्ञ सफल हो जाते हैं, तीर्थ पवित्र हो जाते हैं, उनको तुमने व्यर्थ ही श्राप दे डाला है। महाप्रभु रुद्र तो सर्वथा निर्दोष है। अब ये सुन के राजा दक्ष पहले ही क्रोध से और आग बबूला हो गए रोष में, और रुद्रगणों को भी श्राप दे डाला। अरे रुद्रगणों, तुम सब लोग वेद से बहिष्कृत हो जाओ, वैदिक मार्ग से भ्रष्ट, शिष्टाचार से दूर रहो और सिर पर जटा, शरीर में भस्म एवं हड्डियों के आभूषण धारण करते हुए मद्यपान में आसक्त रहो। ये देख के तो नंदी जी का बर्दाश्त नहीं हुआ कि इन्होंने शिव जी को तो श्राप दिया दिया, साथ में रुद्रगणों को भी श्राप दे दिया। गुरु जी, समय आगे होता जा रहा है तो यहीं पर ही रोकता हूँ, अगले समय के लिए ठीक रहेगा। हाँ जी, ठीक है। ठीक है गगन जी, बोलिए। हर हर महादेव। हर हर महादेव।